नमस्कार साथियों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे G7 और नाटो कंट्रीज के बारे में और एक नई घटनाक्रम के बारे में। क्या भारत के ऊपर और प्रतिबंध लगने जा रहे हैं? क्या अमेरिका, G7 और नाटो मिलकर के इंडिया पे और सैंक्शंस लगाने जा रहा है? क्या ये पॉसिबल है कि G7 और नाटो मिलकर भारत पर प्रतिबंध लगाएं? किसके लिए? कि रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने के लिए? क्या ये पॉसिबल है? आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। तो यूएस, आप ये हेडलाइन देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, यूएस सीक्स G7। ट्रंप इसके अब देखिए हुआ क्या, इन्होंने, ट्रंप ने बोला, ट्रंप के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बोला गया कि यदि आप रशिया और यूक्रेन वॉर का अंत चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो रशिया से तेल खरीद रहे हैं, लाइक इंडिया, चाइना, इन जैसे कंट्रीज पे आप सैंक्शंस लगाइए। अब सवाल ये उठता है, क्या सैंक्शंस लगाने से यूक्रेन वॉर का अंत हो सकता है? जहां अमेरिका खुद एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता हो रशिया से, क्या ये पॉसिबल है कि सैंक्शन लगाने से इसका अंत हो जाएगा? आइए जानते हैं क्या हुआ, क्या हेडलाइन है, थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आपको साथियों ये तो पता ही होगा, रशिया यूक्रेन का वो लंबे समय से चलता आ रहा है और लगभग रशिया ने यूक्रेन के 10 to 15% हिस्से पे कब्जा भी कर लिया, जिसका हिस्सा, लाइक आपने देखा होगा, खारकीव का कुछ हिस्सा, लुहांस, जपोर्जिया और इन सब पे थोड़ा सा कब्जा कर लिया है। और उसके बाद फिर यूएस और रशिया के अलास्का समिट होना, उसके बाद फिर दोबारा से यूक्रेन पे हमला करना, नंबर ऑफ ड्रोन्स का अटैक आए दिन सुनाई देना, ये सब घटनाक्रम है। उसी बीच में इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ और लगा दिया गया था, आपको ये तो पता ही होगा। अब दोस्तों हुआ क्या, यूएस ने बोला किससे, G7 कंट्रीज से, कि आप रशिया से तेल खरीदने वाले देशों पे आप सैंक्शंस लगाइए। क्या ये पॉसिबल है? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या इसको ऐसे देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना फेस सेविंग के लिए ये एक नया तरीका ढूंढा है? तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या G7 और रशिया, ऐसा पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड नेगोशिएशन समाप्त हो जाए? क्यों? आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो, ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप अर्जेस नाटो कंट्रीज स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल बिफोर यूएस सैंक्शंस। ट्रंप का कहना है, देखो इसमें बहुत लाइन ध्यान देने वाली है। ट्रंप के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि वे रूस और चीन पर बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए तभी तैयार हैं, कंडीशन क्या है, तभी तैयार हैं जब सभी नाटो देश रूस से तेल खरीदना बंद कर दें। अब सवाल दिन आएगा आपके दिमाग में, क्या नाटो कंट्रीज भी रशिया से तेल खरीदते हैं? अरे भाई साहब, नाटो कंट्रीज तो गैस और नेचुरल गैस और तेल तो इतना खरीदता है कि आप सोच नहीं सकते हो। इंडिया तो वैसे ही बदनाम है। आइए थोड़ा सा डिटेल में और जानते हैं इसके बारे में। अच्छा, एक और बात समझ में आई होगी कि ये ऐसा क्यों हुआ। आपने देखा होगा कि इंडिया, रशिया, चाइना, तीनों के भी एससीओ समिट में एक तस्वीर आई जिससे एक साथ ट्रंप का बौखला जाना, उनका ये कहना है कि वी हैव लॉस्ट इंडिया, फिर उसके बाद कुछ भारत और यूएस के संबंधों में थोड़ा सा सुधार देखना, प्रधानमंत्री मोदी और यूएस के बीच में एक्स पे चैट और ट्रुथ सोशल पे आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी गर्मजोशी देखी गई हाल ही के दिनों में। तो क्या ये माने कि यूएस अपना फेस सेविंग के लिए उसने ये कंडीशन लगा दी कि यदि नाटो बंद करता है तो फिर हम भी सैंक्शंस लगा सकते हैं? तो क्या ये समझा जाए कि यूएस अपना एक फेस सेविंग करने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है? आगे क्या हुआ, आगे समझते। देखो, ट्रंप, हाँ, एक और खबर निकल के आई कि ट्रंप ने यह भी एडमिट किया कि 50% टैरिफ कॉज रिफ्ट विद इंडिया। दोस्तों, ट्रंप ने यह बात मानी, स्वीकार की कि मैंने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया, इससे भारत और यूएस के संबंध खराब हुए। और उनका यह भी कहना था कि सबसे ज्यादा नुकसान तो आप लोगों को, किसको कहना था, नाटो कंट्री और G7 को, मैं ही क्यों सैंक्शंस लगाऊं। तो हम ये समझ सकते हैं कि यूएस, और आप देखो ये लिस्ट ऑफ नाटो कंट्रीज, ये नाटो कंट्रीज है। नाटो कंट्रीज क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना था कब, सोवियत यूनियन, सोवियत संघ से लड़ने के लिए। जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो विचारधाराएं आपस में लड़ रही थी, एक सोवियत संघ था एक तरफ, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट और उसके पिछलग्गू देश थे, वेस्टर्न वर्ल्ड के कंट्रीज थे। तो इन दोनों का आपस में मुकाबला करने के लिए एक गठबंधन बना, सैन्य गठबंधन, जिसे हम नाटो बोलते हैं। ये 32 देशों का समूह है। इसमें स्वीडन लास्ट ईयर ही शामिल हुआ है, 7 मार्च को। तो इनसे उन्होंने अर्ज किया है कि आप लोग तेल खरीदना बंद करिए रशिया से, आप लोग गैस खरीदना बंद करिए और टैरिफ लगाइए किस पे, रशिया, इंडिया और चाइना पे। तो क्या ये पॉसिबल है? आइए समझते हैं। देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा चाइना के बाद जर्मनी क्या खरीदता है, क्रूड ऑयल खरीदता है, किससे, रशिया से। फिर इटली खरीदता है, फिर तुर्की है। ये सब किसके, पोलैंड, फ्रांस, ये सब किसके कंट्रीज हैं? ये सब नाटो कंट्रीज हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों पॉसिबल। वो जानता है कि नाटो कभी ये काम करेगा नहीं और ये मेरा एक फेस सेविंग का तरीका है।
तो ये इसलिए पॉसिबल है। देखो इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, इंडिया तो तेल में इन लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा खरीद कौन रहा है चाइना के बाद? जर्मनी। देखो पाइपलाइन गैस जर्मनी, इटली, ये यूरोप के कंट्रीज हैं, तुर्की है। तो इससे ज्यादा दोगलापन इन लोगों का क्या होगा? ये देखो अब बात करते हैं G7 कंट्रीज में कौन से देश हैं, क्योंकि G7 को भी तो यही चीज बोली गई कि आप भी सैंक्शन लगाइए। किस पे? चाइना रशिया पे। और जो बायर्स हैं किसके? रशियन ऑयल के। तो देखो दोस्तों G7 पहले G8 हुआ करता था। कब? जब तक रशिया ने यूक्रेन पे हमला नहीं किया था। इन 7 देशों ने मिलकर, कौन से 7 देश? कनाडा, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, यूके और यूएसए, इन 7 देशों ने मिलकर रशिया को G7 से बाहर कर दिया। तो ये बन गया G7 G8 से। अब दोस्तों इसके अंदर आपने एक बात सोचने वाली है, जहां ग्रोथ रेट इन G7 कंट्रीज की 1.9, 1.6, 1.4 के आसपास चल रही हो, क्या ये प्रतिबंध लगाएंगे किस पे? इंडिया और चाइना पे। क्यों? क्योंकि देखो अभी आपने देखा होगा मोदी जी की यात्रा कहां हुई? जापान के अंदर हुई। जापान की जब यात्रा हुई आपने नोटिस किया होगा तो आपस में ये सारे घटनाक्रम हुए। उसके बाद फ्रांस हमारा एक अच्छा अलाय है। उसके बाद इटली से हमारी लगातार वार्ता हो रही है। यूके के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। दूसरा दोस्तों एक और नया घटनाक्रम हुआ, इनका युद्ध तो आपस में चल ही रहा था रशिया यूक्रेन का। नेक्स्ट क्या हुआ आपने देखा होगा कि रूसिया के द्वारा पोलैंड, पोलैंड क्या नाटो कंट्रीज है, उसके यहाँ भी ड्रोन अटैक सुनाई दिया। आप पढ़ सकते हैं पोलैंड, पोलैंड डाउन ड्रोन इन इट्स एयर स्पेस, बिकमिंग फर्स्ट नाटो मेंबर टू फायर ड्यूरिंग वॉर इन यूक्रेन। तो रशिया की खुली चुनौती है नाटो कंट्रीज को, तुम्हें जो करना है वो कर लो। ये देख सकते हैं आप, पोलैंड शूट्स रशियन ड्रोन्स इन इट्स एयर स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस यूक्रेन वॉर बिगेन, एक्ट ऑफ वॉर। तो दोस्तों ये लोग कुछ नहीं, केवल गिड़गिड़ाएंगे, बयानबाजी करेंगे, उसके बाद ये अलग हट जाते हैं, क्योंकि नाटो केवल एक दिखावा है। सच्चाई तो ये है। अब देखो मैं आपको बता ही रहा था फ्रेंच और इंडिया के बीच में अच्छे खासे रिलेशन है, क्योंकि फ्रेंच G7 का मेंबर भी है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्रांस इंडिया पे सेक्शन लगा देगा, नहीं पॉसिबल है। सेकंड, इसी के बीच में आपने एक और खबर सुनी होगी कि पीएम मोदी और जापान के बीच में अभी कुछ यात्राएं हुई, और उसके बाद फिर जापान हमारे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे का प्लान कर रहा है। तो जापान भी G7 का मेंबर है, वो भी नहीं करेगा। तो पहले तो आप यहीं से समझिए इन चीजों को। थर्ड, अभी आपने देखा होगा इंडियन एयरफोर्स 116 से ज्यादा राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए अपने डिफेंस डिपार्टमेंट को प्रस्ताव दे चुकी है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, जहां एक तरफ डिफेंस पार्टनरशिप चल रही हो फ्रांस के साथ में, और वहीं हम पे सेक्शंस लगाए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंडिया यू ट्रेड टॉक एंटर क्रूशियल फेस अमेंग टू सील टुडे, ये एक दिन पहले की खबर है। दूसरा, पीयूष गोयल होल्ड टॉक विद ईयू ऑफिशियल्स टू एक्सेलरेट इंडिया यूएन फ्री ट्रेड। तो जहां यूरोपियन यूनियन के कंट्री भारत के साथ व्यापार वार्ता कर रहे हो, वहां सेक्शंस की बात आना ये केवल एक इत्तेफाक है, बाकी और कुछ भी नहीं, एक प्रोपेगेंडा है इंडिया के खिलाफ, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं इंडिया यू के बीच में कितना ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ये मैंने आपको ग्राफ दिया है। दूसरा आप देख सकते हैं यू लाइकली रिजेक्ट ट्रम्प 100% टैरिफ, ये अभी की खबर, मिनट की खबर है ये। प्रपोजल ऑन इंडिया, व्हाट डज दिस मीन फॉर द इंडिया स्टॉक मार्केट? तो देखो ये तो तय है कि जब हम बात ट्रेड की करते हैं तो मार्केट पे इंपैक्ट पड़ता है। ये देखो, तो ये खबर आपस में चल रही है। दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और छोटों का सम्मान करें, बड़ों को प्यार दें। बस यही हमारी लाइन है। थैंक यू एवरीवन।